दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको भी पेट में बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, पेट में बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनती है, जो कुछ भी वो खाते हैं वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या आप अपना बढ़ा हुआ वजन कम करना चाहते हैं, अस्थमा, दिल के रोग, शुगर, एनीमिया, गठिया, आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, हड्डियों की कमजोरी और पथरी का आप घर पर इलाज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बारले, जिसे हिंदी में जौ के नाम से जानते हैं। जौ के अंदर गुणों का खजाना होता है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में जौ के बहुत से हेल्थ बेनिफिट बताए गए हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जौ के इस्तेमाल के बारे में और इससे होने वाले फायदों के बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, जौ इतना ज्यादा फायदेमंद है कि अगर मेरे बताए तरीके से अगर आप इसे डाइट में शामिल कर लेते हैं तो बहुत से रोगों से आप छुटकारा पालोगे और इसके इस्तेमाल से आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा। जौ के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होता है। साथ ही इसमें विटामिन सी, थियामिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन जैसे कई विटामिन भी पाए जाते हैं। जौ के फायदों के बारे में बात की जाए तो अगर आप नियमित जौ का सेवन करेंगे ना तो कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा को आप कम कर सकते हैं। जौ का इस्तेमाल अगर डाइट में आप कर लिए तो इससे सीरम लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है। जी हाँ, ये रिसर्च में भी साबित हो चुका है। 2009 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें पता चला कि 3 महीने तक नियमित रूप से जौ का सेवन करने पर यह शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को काफी हद तक कम कर देता है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि यह एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रभावित नहीं करता। तो अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो आप जरूर जौ का इस्तेमाल करें। मैं आपको तरीका वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसके अलावा अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर जौ मदद कर सकता है। जौ में आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थों की अच्छी खासी मात्रा होती है। इसके अलावा जौ में फाइबर और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल और चीनी बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिस कारण जौ वजन कम करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। आप अपने मोटापे को कम करने के लिए हफ्ते में 3 दिन जौ की रोटी का सेवन कीजिए, या फिर जौ से बना हुआ ओटमील जो होता है ना, आप ओटमील का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं जो आपको रेसिपी बताने वाला हूं उसका भी सेवन कीजिएगा। इसके साथ साथ आप जौ का पानी पीजिए, आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होगा। इसके अलावा हृदय से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी स्थिति है जो अर्टरी वाल कोलेस्ट्रॉल जैसी फैटी चीजों के जमाव के कारण मोटी हो जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में बाधा होता है। जौ का अगर नियमित इस्तेमाल किया जाए ना, जौ में नियासिन पाया जाता है जो एक विटामिन बी है, यह इसमें अच्छी मात्रा में होता है। यह सामग्री कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन के स्तर को कम करने और हृदय संबंधी समस्याओं को कम करने में बहुत ही सहायता करता है। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो जौ और जौ का पानी जो है ना, अस्थमा और सांस से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अस्थमा रोगी को नियमित रूप से जौ खाना चाहिए और साथ साथ में जौ का पानी भी पीना चाहिए। इससे अस्थमा के लक्षणों को कम करने में आपकी ये मदद करेगा। घर पर आप गेहूं की रोटी तो खाते ही होंगे। गेहूं की रोटी में आपको जौ के आटे को मिला देना है। आधा गेहूं का आटा और आधा जौ का आटा, इसकी बनी रोटी खाइए। इससे अस्थमा और सांस से संबंधित रोगों में आपको फायदा मिलेगा। और साथ ही जौ का पानी भी पीजिए। इसके अलावा जौ की तासीर की बात की जाए तो ये तासीर में ठंडी होती है, जिस वजह से पेट से संबंधित जितने भी बीमारी होते हैं ना, उसे दूर करती है। जौ की ठंडी तासीर होने के अलावा इसमें बहुत से पोषक तत्व और खनिज पदार्थों की अच्छी मात्रा होती है, जिस वजह से हमारी बहुत सी हेल्थ समस्याओं को प्रभावी रूप से दूर करता है, जिसमें मधुमेह भी शामिल है, यानी कि डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी गंभीर बीमारी है कि जिस इंसान को अगर एक बार शुगर हो जाए तो उनका शरीर और ज्यादा बीमार होता जाता है। तो अगर आपके घर पर कोई ऐसे सदस्य हो जिनको शुगर हो चुका है तो उन्हें जौ का इस्तेमाल करने के लिए जरूर बोलिएगा। जौ में अच्छी खासी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और यही फाइबर टाइप 2 डायबिटीज के इलाज करने में रामबाण होता है। ये कई रिसर्च में साबित भी हो चुका है। जौ में आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं। विशेष रूप से इसमें बीटा ग्लूकेन पाया जाता है और बीटा ग्लूकेन को ही घुलनशील फाइबर कहा जाता है। 2006 में एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि जो घुलनशील फाइबर होता है वो शरीर में नेचुरल रूप से इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, नेचुरल रूप से इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जिससे मधुमेह के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। यदि आप शुगर के रोगी हैं तो आप अपने नियमित आहार में जौ को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जौ के घास का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको और भी एक जबरदस्त फायदा मिलेगा। जौ के घास में अर्जिनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ये दोनों ही घटक पेनाइल इरेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये पेनाइल डिस्फंक्शन का इलाज करते हैं। जी हाँ, जिनको अंदरूनी कमजोरी है, नसों की कमजोरी है, वे लोग अगर जौ के घास का इस्तेमाल करें ना, जौ के घास की जूस बनाकर पिए सुबह सुबह खाली पेट,
तो उनको बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलेगा। जौ और जौ के जो घास होते हैं वो शुक्राणुओं और अंडे की कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस तरह से जौ का घास नियमित सेवन करने से पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन शक्ति को बढ़ाने और नपुंसकता का इलाज करने में सहायक होती है। यदि आप ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे हैं तो जौ का घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना 200 ml की मात्रा में जौ के घास की जूस पीना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जौ पौष्टिक होने के साथ ही इसमें आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है। आयरन का रिच सोर्स है और यही आयरन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने और सर्दी, खांसी, फ्लू जैसी समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद आयरन की उच्च मात्रा खून के उत्पादन को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। अगर शरीर में खून की कमी हो गई हो तो आप जरूर जौ के पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जौ के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो आपकी किडनी को भी हेल्दी रखते हैं। किडनी को हेल्दी बनाने के साथ साथ हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में प्रभावी योगदान देते हैं। किडनी को हेल्दी रखने के साथ साथ ये खून में आरबीसी को बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो गई हो या फिर किडनी से संबंधित कोई रोग हो तो आप जौ का पानी जरूर पीजिए। जौ का इस्तेमाल वे लोग भी कर सकते हैं जिनको गठिया अर्थराइटिस है। गठिया दोस्तों शरीर के जोड़ों में होने वाली एक विशेष सूजन संबंधी समस्या है जो कि बहुत ही दर्दनाक होती है। कई रिसर्च में पता चला है कि उच्च फाइबर युक्त आहार का नियमित सेवन करने से गठिया के लक्षणों को कम किया जा सकता है। और जौ में दोस्तों फाइबर के साथ ही अन्य खनिज पदार्थ और पोषक तत्वों की काफी अच्छी खासी मात्रा होती है, जिस कारण यह गठिया दर्द और सूजन को कम करने में आपकी मदद करेगा। रिसर्च में यह भी पता चला है कि जौ में मौजूद घुलनशील फाइबर शरीर को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे कि जोड़ों या फिर गठिया की सूजन और सूजन संबंधी दर्द को कम करने में आपको मदद मिलेगी। अगले फायदे की बात की जाए तो जौ में कई आवश्यक विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं, जिसमें कि फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम और कॉपर शामिल है। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों और दांतों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। रिसर्च में यह भी पता चला है दोस्तों कि सिर्फ 1 गिलास जौ का पानी पीने से 11 गिलास दूध में मौजूद कैल्शियम की मात्रा आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 1 गिलास जौ के पानी में 11 गिलास दूध में जितनी मात्रा में कैल्शियम आपको मिलेगी ना, वो सिर्फ 1 गिलास जौ के पानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप नियमित रूप से जौ के पानी का सेवन करेंगे ना तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी का आप इलाज घर पर ही कर सकते हैं। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो जौ के बीज में मौजूद बीटा ग्लूटेन शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें मौजूद सेल्युलर फाइबर भूख को कम करने का काम करता है, जिससे कि आप अपने बढ़े हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जौ में मौजूद डाइटरी फाइबर आंतों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जौ में मौजूद बीटा ग्लूटेन और ब्यूरेटिक एसिड पाचन शक्ति को बढ़ाने के साथ ही कब्ज की समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार होते हैं। अगर आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है तो आप जौ का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करना मैं आगे बताने वाला हूँ। नियमित रूप से जौ के पानी का सेवन करने से आप यूटीआई का भी इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, आप यूरिन इन्फेक्शन का भी इलाज जौ के पानी से कर सकते हैं, क्योंकि जौ के पानी को सबसे अच्छे मूत्रवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। जौ का पानी पीने से आपको पेशाब ज्यादा आएगा। 2012 में एक रिसर्च हुआ था जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया जिन्हें यूटीआई था। इन लोगों को नियमित रूप से कुछ दिनों तक जौ का पानी का सेवन कराया गया, जिससे कुछ ही दिनों में उन्हें यूटीआई से रिलेटेड संक्रमण से छुटकारा मिल गया। यूटीआई का जड़ से इलाज हो गया। तो अगर घर पर कोई ऐसे सदस्य हो जिन्हें यूटीआई हो गया हो या फिर आपको हुआ हो तो आप जरूर नियमित रूप से जौ का पानी सेवन कीजिए, जिससे आपको यूटीआई में फायदा मिलेगा। इसके अलावा जौ का पानी दोस्तों आपके बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप अपने बालों की प्राकृतिक रंग को बनाए रखने के लिए जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ में दोस्तों कॉपर अच्छी मात्रा में होती है जो मेलेनिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे आपके बालों को प्राकृतिक रंग प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे मेलेनिन की कमी की वजह से दोस्तों बाल सफेद होते हैं। तो अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हो तो आप जौ के पानी को नियमित रूप से पिया करें। चलिए, ये तो हो गया दोस्तों जौ के फायदे। मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे आपको जौ का पानी बनाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है, इसमें आपको 1 मुट्ठी के बराबर जौ डालना है। यहाँ छिलके सहित जौ का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। जौ 2 प्रकार का आपको बाजार में मिल जाएगा, एक ही इस तरह छिलके सहित है और एक बिना छिलके वाला जौ मिलता है। आप दोनों में से किसी भी जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जौ में आपको लगभग 500 ml के बराबर पानी ऐड कर देना है और इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। अगर जौ का इस्तेमाल आप छिलकों के साथ कर रहे हैं तो 3 से 4 घंटे के लिए आपको भिगोने की आवश्यकता होगी, और अगर बिना छिलके वाले जौ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे ही भिगो कर रखिएगा। इसे 3 से 4 घंटे भिगो देने के बाद आपको इसे गर्म करना है। आपको पैन में डालकर इसे लगभग 3 से 4 मिनट उबाल लेना है। जब इसमें 2 उबाल आ जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे छानकर रोजाना सेवन कीजिए।
इसका सेवन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय होगा सुबह का। सुबह जब भी आप नाश्ता करते हो तो नाश्ता करने के 1 घंटे पहले या फिर नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद इस पानी को आप पी सकते हो, और या फिर आप शाम के वक्त भी इसका सेवन कर सकते हो। दोपहर का खाना जब भी आप खा लो, दोपहर के खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद इस पानी का सेवन कीजिए, और इस पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। दिन में 2 बार जौ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहद ही फायदेमंद होगा। जौ के पानी का इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं, दूध पिलाने वाली बहनें भी जौ के पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये फायदा ही फायदा करता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।